थोड़ी देर में सरेंडर करेंगे किरण गोसावी। जी हां, जी न्यूज पर किरण गोसावी ने खुद ये कहा है। किरण गोसावी एक्सक्लूसिव, ड्रग्स मामले में किरण गोसावी सरेंडर करने वाले हैं। गोसावी ने प्रभाकर साइल के आरोपों को गलत बताया है। किरण गोसावी का यह कहना है कि मुझे लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं, लेकिन इस मामले में कई बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल है और पुराने मामले में मेरे खिलाफ जो लुकआउट नोटिस है वो पुराने मामले में है। और इस वक्त मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस क्यों? सबके साथ एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। ड्रग्स केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। वो शख्स जिसकी वजह से आर्यन खान ड्रग्स केस के मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है, वो शख्स है किरण गोसावी। किरण गोसावी वो शख्स है जिसकी पहली सेल्फी आर्यन के साथ सामने आई थी। किरण गोसावी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। किरण, आप ही वो शख्स हैं जिसकी पहली फोटो आर्यन के साथ हम सबने देखी जब आर्यन को पकड़ा गया। हाँ। सब ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ आर्यन की वो तस्वीर आई कैसे? जब ये कार्रवाई हो रही थी तब किरण गोसावी वहां पर कैसे सर? ये पूरा जो ये मोबाइल जो था वो मेरे बॉडीगार्ड का ही था, ठीक है। ये उसने क्या प्लान किया है बाद में वो कुछ मुझे पता नहीं है, ठीक है। और वो सेल्फी को लेके इतना ये हो रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपसे कि जब मैं उनको एनसीबी ऑफिस लेके जा रहा हूँ, ठीक है, उस टाइम पे गाड़ी से उतरते टाइम वो फिसल गए थे। उनका हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं था, तभी जाके मैंने उनका हाथ पकड़ा है। तो ये छोटी छोटी बातें लेके जो इतना बड़ा बवंडर हो रहा है, दैट ऑल आर यूजलेस। नहीं, सवाल ये पूछा जा रहा है कि ना तो आप पुलिस के अधिकारी हैं ना आप एनसीबी के अधिकारी हैं, तो फिर आप हाथ पकड़कर आर्यन को क्यों ले जा रहे हैं? मैंने हाथ नहीं पकड़ा था। वो गिरे, बारिश हुई थी तो वो स्लिप हो गए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। 100-300 मीडिया थी, ठीक है। अभी हमको भी तो ऊपर जाने की जल्दी थी। हम किस किस को क्या जवाब दे और क्या बोल सकते हैं? एक तस्वीर है सबके सामने, वीडियो है सबके सामने। इस वीडियो में तो बड़े साफ तौर पर तो आप ही आर्यन का हाथ पकड़े हुए नजर आते हैं। डायरेक्टली पूछो ना तो वो तो आप सच्चाई जो कुछ भी हो बता देंगे। नहीं, सवाल पूछा जा रहा है आप वहां पर क्या कर रहे थे, वहां पर आप कैसे थे? मैं एज अ पंच था। कुछ पंच के डॉक्यूमेंट मैंने जहाँ पे ये हुआ है क्रूज शिप पे, वहां पे साइन किए डॉक्यूमेंट फिटनेस के। उसके लिए मेरे को एनसीबी ऑफिस में बुलाया गया था। अच्छा, आपका एक और वीडियो आ रहा है जिसमें आप आर्यन के साथ बैठे हुए हैं, फोन आपके हाथ में, आप फोन पर किसी से बात करवा रहे हैं आर्यन की। जी, मैं बात नहीं करवा रहा हूँ। आर्यन ने मुझे कहा था कि भाई मेरा फोन नहीं है मेरे पास में, मेरे को एक फोन करने दो। अभी इतने बड़े हस्ती अगर वो लड़का है, ये उसको वो बोलना चाहता था कि बाबा मेरे को एक कॉल करने दो करके, हेलो बोलने दो सिर्फ करके, ठीक है। और वो कॉल रिकॉर्ड भी मेरे चेक किए जाए। किससे बात करवा रहे थे आप? जी, किससे बात हो रही थी फोन पर? सैम करके था सामने, जिससे बात करवाई थी, सैम करके था। अच्छा, जो प्रभाकर है उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने सुना कि आप और सैम बात कर रहे हैं, उसमें करोड़ों रुपए की डील की बात हो रही है। ये तो सब झूठी कहानी है। 4-5 दिन में अभी बनाई गई हुई कहानी है, ठीक है। प्रभाकर ने मेरे डॉक्यूमेंट्स भी शायद से ये लोगों को सेल कर दिए हैं। मेरा पासपोर्ट, मेरा आधार कार्ड, सारी चीजें मेरे घर पे थी। मेरे घर का की प्रभाकर के पास में है। तो ये सारा ये षड्यंत्र बनाया जा रहा है। ये तो षड्यंत्र कौन बना रहा है? ये तो आप ही के बॉडीगार्ड है। नहीं, हमारे बॉडीगार्ड है तो उनको खरीदने को कितना टाइम लगता है सर? आज 25 करोड़ बोल रहे हैं, 2500 करोड़ भी देंगे ना तो हम बिकेंगे ना। मुझे लगता है कि एनसीबी बिकेगी। नहीं, लेकिन कौन खरीद रहा है, कौन षड्यंत्र कर रहा है? ये सामने आ रही है। सुनो, इतने एलिगेशंस करने के बाद भी मैं सोच रहा था कि चलो मेरा पूना का केस को लेकर इतने एलिगेशन चल रहे हैं, मुझे फरार घोषित कर दिया, मुझे लुकआउट नोटिस मेरे नाम पे डाल दिया, फिर भी मैं शांत बैठा। लेकिन ये जो एलिगेशन हुआ है कल का, इसकी वजह से मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ। चाहे मुझे जो भी इसमें सजा मिले, मैं भुगतने को रेडी हूँ। आप कब सरेंडर कर रहे हैं? दूसरी बात मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ जनता को कि 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक कंटिन्यू मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप चैटिंग के डिटेल्स है मेरे पास में, ठीक है। ये सारी चीजें मैं
सिस्टम के सामने दे दूंगा। आपको धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, कौन धमकी दे रहा है? सर अभी ऐसे टाइम पे मैं किसके पास जाऊँ, किसका दरवाजा खटखटाऊं कि इन्होंने पूना का केस जो रीओपन करवा दिया मेरा, एक छोटा सा केस था वो, जिस बंदे को मैंने ऑलरेडी मलेशिया भेजा है, वो मेडिकल में वहां पे फेल हुआ है, उसमें मेरी गलती वो दिखा रहे हैं और उस बदौलत केस किया है। तो इतना बड़ा तो मैंने जुर्म नहीं किया है, तो मैं सामने आके ही बात करता हूँ ना, उससे अच्छा। आप सरेंडर कब करने जा रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। आपने कहा मैं सरेंडर करने जा रहा हूं, कब सरेंडर कर रहे हैं आप? जी हाँ, मैं सरेंडर आज के डेट में कर रहा हूँ। आज ही सरेंडर करेंगे? आपका फोन इसके लिए रिसीव किया कि मैं सरेंडर होने के बाद में क्या पता उस पर दबाव ला के मेरे से कुछ और उगलवाया जा सकता है, इसके लिए मैंने जो कुछ भी है वो आपको बता दिया है। आपको क्या डर है, क्या दबाव आप पर डाल लिया जाएगा, क्या आपसे बुलवाया जाएगा? डर मतलब मुझे 6 तारीख को 1:30 बजे ये कॉल आई है 6 अक्टूबर को कि आप अगर पुलिस स्टेशन में भी जाओगे, मैं तभी सरेंडर कर रहा था कि मेरा जो भी केस है मैं एडवोकेट को लेके जाके जो भी है वो क्लेरिफिकेशन के लिए जाने वाला था। तो मुझे फोन आया है कि आप पूना में भी जाओगे, जेल में भी जाओगे, तो वहां पे भी काफी लेवल के हमारे लोग हैं, ऐसा है वैसा है। तो ठीक है, कितने भाई लोग हैं और क्या ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है ना, तो सामने जाके ही मरो। मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको धमकी कौन दे रहा है इसमें, आपको कौन डरा रहा है? सुनो, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी लिंक है इसमें, और ये सब जो ब्रेक दबाया जा रहा है, जो भी कर रहे हैं माननीय जो भी है, ये ब्रेक दबाया जा रहा है कि इसका इन्वेस्टिगेशन आगे कंटिन्यू ना हो, और काफी सारा इन्वेस्टिगेशन इनका और बाकी है एनसीबी का। आप ये कह रहे हैं कि ड्रग्स केस को और आगे इन्वेस्टिगेट ना किया जाए, ये रोकने की कोशिश हो रही है? सर रोकने की कोशिश हम बोल रहे हैं सर, हमने जो भी किया, आज मनीष भानुशाली हो गए, हम हो गए, हमने ये क्या हमारे खुद के इसके लिए नहीं किया है। हम लोग ड्रग्स नहीं लेते, जो ड्रग्स वाली आने वाली पीढ़ी है, जिनके घर पे उनके माँ बाप रोज रोते हैं, उन माँ बाप से जाके ये सवाल पूछो आप, ठीक है। बाकी आर्यन का मैटर तो टोटली डिफरेंट है, बाकी के भी लोग हैं उसमें जिनके अरेस्ट जो पंचनामा बनाया गया है, जो विटनेस पे साइन हम पहले लगाए, वो मैं हूँ। और मैं ये चीज देख रहा था कि इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर के लोग। किरण गोसावी, अगर आपको किसी बात का डर नहीं था तो फिर आप इतने दिनों से गायब क्यों थे? कुछ आपने गलत नहीं किया तो आप गायब क्यों थे? इसी चीज का था, ये छोटा सा, सुनो सर, जिसका भी जवाब दे रहा हूँ मैं, ये जो छोटा सा केस निकाला है नवाब अली का, उसके ऊपर फिर होम मिनिस्टर ने लुकआउट नोटिस डाल दी है मेरे पे। ये अगर मेरा ये केस अगर लुकआउट नोटिस डाल सकते तो ऐसी लाखों केसेस पेंडिंग पड़ी है कोर्ट में, सब पे डालो और सबका निकालो। तो किरण गोसावी तो ये कह रहा है कि मैं फिलहाल सरेंडर कर रहा हूं, और मेरे सहयोगी विशाल थे जिन्होंने बात की थी कुछ ही देर पहले, और किरण गोसावी का फिलहाल ये कहना है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि एनसीबी के खिलाफ हैं, जो कि चाहते हैं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन ना हो, और लुकआउट नोटिस मुझ पर डाल दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अपने आप को कहना कि एक तरह से विक्टिम बताने की कोशिश कर रहा था किरण गोसावी। अब किरण गोसावी का और क्या रोल है? किरण गोसावी कह रहा है कि मैं इस मामले में सरेंडर कर रहा हूं, और जहां तक बात रही वसूली की या फिर बात रही 25 करोड़ की, तो हम बात करते हैं कि देखते हैं कि उसमें क्या होता है। मैं पुलिस के सामने सरेंडर करने को तैयार हूं। हमारे साथ अंकुर मौजूद हैं, साथ ही साथ जितेंद्र मौजूद हैं। अंकुर, क्या इंफॉर्मेशन, क्योंकि पहले किरण गोसावी का गायब हो जाना, फिर सामने आना, अब फोन पर सारी इंफॉर्मेशन उसने दी, आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, अब वो कह रहा है मैं सरेंडर कर रहा हूं, क्या रोल है, किस तरह वो आगे बढ़ रहा है और कब सरेंडर कर रहा है, कुछ पता लगा? देखिए, जो सरेंडर करने वाली बात है, चूंकि ये मैटर पुणे का है, तो ये बताया जा रहा है कि पुणे में वो आज शाम तक या देर रात तक वो अपना सरेंडर कर देगा। चूंकि खुद उसने जी न्यूज़ के साथ अपना जो टेलीफोनिक इंटरव्यू किया है, उसमें उसने वाली बात कबूली भी है कि वो आज सरेंडर कर देगा। चूंकि मैटर जो है वो पुणे का है, इसलिए वो पुणे जाएगा। जहाँ तक बात है रोल का, जाहिर तौर पर इन्वेस्टिगेट होना बहुत ज़रूरी है। इस व्यक्ति का जो रोल है दो तरीके से, एक तो जिस तरीके से उस रात 2 अक्टूबर की रात या 3 अक्टूबर की जो रात की हम जब कर रहे हैं, उस रात में किस तरीके से एक पंच एक ऐसे शख्स को जो एक अच्छे परिवार से आता है, और उस पर आरोप यह है कि उसने ड्रग्स लिया है या ड्रग्स कंजम्पशन के जो आरोप हैं, उसको हाथ पकड़कर वो एनसीबी के दफ्तर तक लेके जा रहा है। किस कैपेसिटी में वो वहां पर था, लगातार वो सेल्फी खींच रहा था, वो वहां पे फोन से मोबाइल पे बात करवा रहा था। हालांकि उसका कहना है गोस्वामी का कि वो खुद इस बात के रिकॉर्ड्स हैं, उसके पास टेलीफोनिक रिकॉर्ड्स हैं। अब उसने कहा मैंने बात करवाई, सैम से बात करवाई,
करवाई। सैम से बात करवाने की जरूरत क्या थी? अगर बात करवानी थी उसके परिवार, रिश्तेदार या वकीलों से करवाते, तो ये एक कंफ्यूजन वाली बात है। तो यहाँ पर गोस्वामी का जो रोल है वो जरूर इन्वेस्टिगेट करेगी, ये टीम भी करेगी जो कि इस वक्त एनसीबी की है, जो इस पूरी की जो आरोप लगे हैं और जो मामला जो ऊपर उच्च अधिकारियों को दे दिया गया है उनके संज्ञान में ले आया है। उन्होंने ऑलरेडी एक टीम ये जवाबदेही तो टीम की भी बनती है ना, क्योंकि इसके बारे में क्लैरिटी तो पहले से हो ही नहीं पाई है। जितेंद्र, हमने तो देखा चाहे वो 2-3 की रात का वीडियो, जब अब वो कह रहा है कि नहीं आर्यन जो है स्लिप कर रहा था, इस कारण से मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। जब कोई अहम चीज या कोई वीडियो, कोई एविडेंस सामने आता है उसमें किरण गोसावी नजर आ रहा है। अब वो ना वो एनसीबी में, ना वो कोई पुलिस अधिकारी है, ना वो किसी तरीके का कोई अफसर है, भले वो फोन पे बात करवाने की बात हो या फिर आर्यन को वहां से उस जगह से लेकर के आने की बात हो, फिर किरण गोसावी का रोल है क्या? किस तरह से वो मौजूद है? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है इस पूरी जो आर्यन की जो ड्रग्स वाला जो मामला है, इसकी जो जांच की जा रही है। क्योंकि किरण गोसावी अपने आप को इन्फॉर्मर बताता है और उसने कहा कि उसी ने इन्फॉर्मेशन जो है वो समीर वानखेड़े के साथ शेयर की और उसी के बाद इन्होंने जाकर के इस मामले को लेकर के रेड की। जो एफिडेविट प्रभाकर ने दिया है उसमें उसने बताया कि गोसावी ने उसको मैसेज किया और बाकायदा उसके गूगल पे अकाउंट में 500 रुपये दिए और उसे लोकेशन बताई कि वो आ जाए। जिसके बाद जो प्रभाकर है वो इसी लोकेशन पर, यानी कि जहाँ अब मैं खड़ा हूँ एनसीबी के दफ्तर के बाहर, यहाँ पर वो आया और पता लगता है कि उसकी गाड़ी यहाँ पर है और गोसावी ऊपर एनसीबी दफ्तर में समीर वानखेड़े के साथ बैठा हुआ है। उसके कुछ देर बाद निकल जाते हैं और जा करके रेड करने के बाद आर्यन खान और बाकी आरोपियों को लेकर के यहाँ पर आते हैं। प्रभाकर ने ही ये आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले ही वो, क्योंकि उसका बॉडीगार्ड बना था, और जब आर्यन खान को लेकर के यहाँ पर आते हैं बाकी आरोपियों के साथ, तो उसके बाद ब्लैंक पेपर पर साइन कराए जाते हैं और बाकायदा वो गोसावी ने जो कुछ पैसे दिए थे वो सैम डिसूजा को देने के लिए जाता है। तो ये सब बातें जो है प्रभाकर ने अपने एफिडेविट में की है और अब से कुछ देर पहले वो सहार पुलिस स्टेशन में शिकायत देकर के आया जिसमें मामला दर्ज भी किया जाए। तो क्यों अब ये सवाल उठ रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इस पूरी इन्वेस्टिगेशंस के अंदर ऐसे लूप होल्स हैं जिसका जवाब दिया जाना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर हम इसकी बात करें सचिन, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की, तो पिछले साल सुशांत की जब मौत हुई थी उसके बाद से एनसीबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, जिसमें काफी सारे बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों का नाम आया था। कोई शक नहीं है जितेंद्र, यानी कि जो ठोस कड़ियां एक दूसरे के खिलाफ, भले वो प्रभाकर का एफिडेविट हलफनामे वाली बात हो, नवाब मलिक के जो है वो लगातार एनसीबी को लेकर के या फिर समीर वानखड़े को लेकर के जो आरोप लगाते रहे हैं, ऐसे में ये गोसावी का वापस आ जाना या फिर गोसावी का बीच में गायब हो जाना, आप कहना कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, कहीं लूप होल्स तो इसमें कोई शक नहीं है, नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कबूलनामा है किरण गोसावी का जी न्यूज पर सामने आकर के कि मैं सरेंडर कर रहा हूं और आज ही सरेंडर कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।